हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठक सर। मेरा नाम है विशाल पाठक और मैं आया हूँ क्लास 6 पूर्वी बुक की यूनिट 3 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है व्हाट अ बर्ड थॉट। तो ये जो पोम है ये हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर बर्ड सबसे पहले वो अंडे में रहती है तो उसको लगता है कि वो अंडा ही उसका पूरा वर्ल्ड है और वो सेफ फील करती है ना। जैसे जैसे वो अंडे से बाहर निकलती है तो वो थोड़ी सी एक्सप्लोर करती है अपने नेस्ट को, क्योंकि वो अब नेस्ट में रहती है और उसको नेस्ट में भी सेफ्टी फील होती है। उसको लगता है कि वही उसकी वर्ल्ड है। और जब वो नेस्ट से निकल कर बाहर आउटसाइड द वर्ल्ड जाती है देन शी अंडरस्टूड कि वो जो अंडा था वो उसका वो वहीं तक ही सेफ था जहाँ तक वो उसमें थी। जब वो नेस्ट में आई तो थोड़ा सा उसने वर्ल्ड एक्सप्लोर किया एंड देन जब वो नेस्ट से जब वो बाहर वर्ल्ड में गई तो उसने वर्ल्ड को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और उसको समझ आया कि सिर्फ वो अंडे तक ही उसका वर्ल्ड नहीं था, सीमित नहीं था, वर्ल्ड और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जैसे जैसे हम बाहर एक्सप्लोर करते हैं, बड़ी जगह जाते हैं, हमारी नॉलेज भी क्या करती है, एक्सपैंड करती है, बड़ी होती है। राइट। तो ये जो बर्ड की लाइफ है वो ह्यूमन की लाइफ के जैसी ही कॉमन है, बिल्कुल सिमिलर है। और हमें यहाँ पर यही सीखने को मिलता है, जैसे जैसे आप वर्ल्ड के बाहर जाते हो, बड़े होते हो और अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करते हो। एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे आपको नॉलेज नहीं मिलेगी, आपकी नॉलेज एक्सपैंड नहीं होगी और आपको पता नहीं चलेगा कि लाइफ में क्या चीज़ें हैं। तो हमें हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना चाहिए और कंफर्ट जोन से बाहर जाके वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहिए। तभी लाइफ में आप एक बड़े पर्सन बनोगे, बड़े इंसान बनोगे। जिस प्रकार एक छोटी सी चिड़िया एक बड़े बर्ड में कन्वर्ट होती है और उसको उसका स्काई मिल जाता है, जिस स्काई के वो बचपन से सपने देखती है। और वो सपना तभी पूरा होता है जब आप बाहर जाके एक्सप्लोर करते हो। ठीक है। तो चलो इस पोम को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारी लाइफ से कैसे रिलेट करती है। ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है? व्हाट अ बर्ड थॉट। बर्ड ने क्या सोचा। ठीक है। I lived first in a little house and lived there very well. I thought the world was small and round and made of pale blue shell. तो कह रहा है कि पहले आय कौन है यहाँ पे? आय है ये बर्ड, ये बर्ड। तो ये बर्ड कह रही है कि मैं पहले एक छोटे से घर में रहती थी और वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से रहती थी, वेरी वेल रहती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि वर्ल्ड इतना ही स्मॉल है, इतना ही छोटा है, राउंड है, गोल है और स्मॉल है। और वो कैसा बना हुआ था? येलो कलर का था, ब्लू शेल से बना हुआ था। जैसे कि इसका देखो शेल ब्लू है और अंदर येलो येलो है। तो जब बेबी, छोटा बेबी माँ के वूम में रहता है, अंडे में रहता है, तो उसको वही उसका घर लगता है और वहाँ पे वो सेफ्टी के साथ रहता है, मज़े से रहता है, क्योंकि वो माँ के कंफर्ट में है, माँ उसकी मदद कर रही है। जैसे एक छोटा बेबी माँ के वूम में रहता है तो वो भी उसको अच्छा लगता है, वहाँ पे वो सेफ फील करता है। ठीक है। तो उसको ये लगा कि पहले मैं जब छोटे से अंडे में था तो वही मेरा घर था और मैं वहीं पर ही आराम से रहता था। जैसे कि ह्यूमन के बेबी को लगता है जब वो माँ के कोख में होता है, माँ के पेट में होता है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? आई लिव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट नॉर नीडेड एनी अदर। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड नेस्टल्ड बाय माई मदर। तो कह रही फिर उसके बाद जब मैं उस अंडे से बाहर निकली तो मैं कहाँ चली गई? एक छोटे से नेस्ट, एक छोटे से घोंसले में चली गई और मुझे वहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं थी अपनी मदद करने के लिए। मीन्स कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी, मैं बहुत खुश थी, मैं सेफ थी, है ना। और मुझे लगा कि वर्ल्ड स्ट्रॉस से बना हुआ है, ये वर्ल्ड सिर्फ इतना ही है और इसी से बना हुआ है। और वहाँ पे मेरी मदर मुझे क्या करती थी? नेसल करती थी। नेसल मीन्स टेक केयर करती थी मेरा। ठीक है। टेक केयर मतलब मेरे को आराम की लाइफ देती थी। सिमिलरली ह्यूमन बीइंग के साथ भी ऐसी होता है। जब बच्चा वूम से बाहर आता है, माँ की पेट से बाहर आता है, तो उसको एक घर मिल जाता है जहाँ पे उसकी मम्मी पापा उसकी टेक केयर करते हैं और उस बच्चे को वही उसकी दुनिया लगने लग जाती है जब तक कि वो बाहर के वर्ल्ड में नहीं गया होता है ना। तब तक उसको वही लगता है कि वही घर है, वहीं पर वो सेफ फील करता है, अपनी माँ की गोदी में सेफ फील करता है, माँ उसकी टेक केयर करती है, माँ उसको गोदी में झुलाती है, माँ उसको खाना खिलाती है अपने हाथों से। सेम यहाँ पे छोटे बर्ड का भी था, है ना। छोटा बर्ड जब अंडे से निकला तो उसको लगा वो नेस्ट ही उसका क्या है? घर है, वो पूरा वर्ल्ड है, वहीं वो सेफ फील करता था, उसकी माँ उसकी टेक केयर करती थी। तो यहाँ पे जो छोटी बर्ड की सोच है वही ह्यूमन बीइंग की लाइफ होती है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? वन डे I fluttered from my nest to see what I could find. I said the world is made of leaves. I have been very blind. तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि एक दिन मैं जब बड़ा हुआ तो मैंने अपने पंखों को फ्लटर किया। फ्लटर मीन्स फड़फड़ाना ऐसे, है ना। और मैं कहाँ चला गया? नेस्ट से बाहर चला गया, उड़कर बाहर चला गया। यहाँ पे फ्लटर का मतलब है टू फ्लाई, तो फ्लाई करके बाहर चला गया। टू सी व्हाट आई कुड फाउंड,
वो फिर उसने देखा कि देखते हैं कि इस नेट्स के बाहर कौन सा वर्ल्ड है, क्या मुझे मिलता है। आई सेड वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स। मुझे तो लगा था कि सिर्फ वर्ल्ड वर्ल्ड किससे बना हुआ है, लीव से बना हुआ है, क्योंकि वो नेस्ट नेस्ट के बाहर क्या था, पेड़ के पत्ते थे बहुत सारे, है ना, घने घने पत्ते थे, तो उसको ये लगा कि सिर्फ वर्ल्ड लीव से बना हुआ है। बट जब वो बाहर गया, नेस्ट से बाहर गया, उस पेड़ से बाहर गया, तब उसको समझ आया वो कितना अंधा था, वो कितना नज़रअंदाज कर रहा था अपने आसपास की चीज़ों को। उसको ये पता ही नहीं था कि बाहर की चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सेम ऐसी बच्चे के साथ भी होता है। जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो घर के अंदर तो उसको ये लगता है कि घर बस ऐसा ही है, इतना ही बड़ा है, गली तक ही सीमित है ना, वहीं तक सीमित है जहाँ तक वो अपने मम्मी पापा के साथ गया है। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तब उसको रियलाइज होता है कि उसका घर, उसकी गली, उसका जो एक वो है, क्या होता है, जहाँ पे वो रहता है, एक मोहल्ला, एक कॉलोनी है, वही उसका घर नहीं है, वही उसका वर्ल्ड नहीं है, बल्कि वर्ल्ड बहुत बड़ा है ना। वर्ल्ड के बाहर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसने आज तक एक्सप्लोर नहीं की। और जैसे जैसे आप वर्ल्ड में जाते हो, बाहर जाते हो, अपने घर से बाहर निकलते हो, तो वैसे वैसे आपको पता चलता है कि हाँ, वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं, और आपकी नॉलेज वर्ल्ड के लिए लेकर इंक्रीज होती हैं, बढ़ती हैं। आप जब एक्सप्लोर करते हो चीज़ों को, तब आपको का नॉलेज एक्सपैंड होता है। तो आगे क्या पता चलता है उसे, एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री, क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स, आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड एंड नीदर डू माई नेबर्स। तो एट लेंथ जब वो फ्लू करते हुए ट्री से बाहर चला गया, पेड़ से बाहर चला गया, क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर, मतलब वो जो वर्ल्ड था वो उन लोगों के लिए था जो ग्रोन अप हो चुके हैं। और ग्रोन अप लोग क्या करते हैं, लेबर करते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो बोले कि मतलब वो लोगों के लिए काफ़ी फिट था जो लोग बड़े हो चुके थे, मतलब कि जब वो पेड़ से बाहर, अपने नेस्ट से बाहर गया, तो उसको समझ आया कि हाँ, ये बड़े लोगों के लिए ही वर्ल्ड बना है। आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड। अब वो बोल रहा है कि मुझे नहीं पता कि वर्ल्ड कैसे बना है, किससे बना है, किसने बनाया है ना, और ना ही मेरे नेबर्स को पता है। अब ये नेबर किसकी बात कर रहा है, नेबर उनकी बात कर रहा है जो नेबर उसके आसपास रहते हैं, जो उन्हीं के साथ रहते हैं, उनके रिलेटिव, राइट। तो वो भी जब बाहर एक्सप्लोर करेंगे तभी तो उनको पता चलेगा ना कि वर्ल्ड कैसा है। तो ना तो इस छोटे से चिड़िया ने कभी अपने इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया है, और ना ही उसके नेबर ने कभी इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया है, तो किसी को नहीं पता कि वर्ल्ड कैसा दिखता है। तो फाइनली बर्ड को, जब बर्ड बाहर चली जाती है, एक्सप्लोर करती है, तब उसको समझ आता है कि वर्ल्ड कैसा है। तब तक उसे नहीं पता चलता है वर्ल्ड कैसा है, जब तक कि वो बाहर नहीं जाता है। सिमिलरली ह्यूमन बीइंग की लाइफ ऐसी होती है ना, जब तक वो घर में रहेगा, अपने कॉलोनी में रहेगा, अपने ही इलाके में रहेगा, उसको कैसे पता चलेगा। तो इंसानों को, ह्यूमंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। एक्सप्लोर करने से उनकी नॉलेज एक्सपैंड होती है, वर्ल्ड के लिए नॉलेज एक्सपैंड होती है। ठीक है, प्लस हमें अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आना चाहिए, सो दैट कि हम सक्सेस की तरफ जा सकें। ठीक है, आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया हो। आई होप आपको ये पोम अच्छे से समझ आई हो। अगर आपको इस पोम से कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट कि मैं ऐसी वीडियोज़ और भी बनाता रहूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।